क्लास है चैप्टर नंबर 1 द नेवी फ्रेंड। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी पशु पक्षी या कुछ जानवर ऐसे आए हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत थी और आपने उसकी मदद की है, और किस प्रकार मदद की है? आइए इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि दो भाई बहन थे जिसको चिड़ियों का अंडा मिला। अब वो उन अंडों को के लिए क्या क्या करते हैं देखिए। एक चिड़िया ने केशव के घर के छज्जे के ऊपर अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते और जाते देखते थे। वे रोज सुबह आधे जगे हुए आंखें मलते हुए छज्जे के सामने खड़े हो जाते। पक्षियों को उड़ते देख इतना मजेदार था कि वे दूध और जलेबी का मजा भी भूल जाते। दोनों के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। अंडा किस कलर का होगा, अंडा कितना होगा, अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, पर इसका जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को सवाल और जवाब करते थे, क्योंकि माँ को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी और पिताजी को अपनी किताब से फुर्सत नहीं थी। वे दोनों ही एक दूसरे से सवाल और जवाब करते थे। श्यामा पूछती, क्या भैया बच्चा अंडा से निकलते ही उड़ जाएगा क्या? फिर केशव उसको समझाता कि नहीं रे पगली, पहले उसमें पंख निकलेगा, बिना पंख के बच्चे है। फिर श्यामा सवाल पूछती, क्या बच्चे को चिड़िया लोग क्या खिलाएंगे? इसका जवाब उसके पास नहीं था। उनकी जिज्ञासा और बढ़ते गई। कुछ दिनों के बाद उनको ये एहसास हो गया, उनको ये विश्वास हो गया कि अब अंडों से बच्चे निकल गए होंगे, चलो जाके देखते हैं। फिर कुछ देर बाद उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि चिड़िया के बच्चे खाएंगे क्या? चिड़िया दाना कहाँ से लाएगी? उसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। फिर केशव सोचता है और बोलता है कि क्यों ना छज्जे के ऊपर कुछ अनाज डाल दें, यानी कुछ दाना डाल दें। तो उसकी बहन खुश हो जाती है, बोलती है मेरा भाई कितना जानता है, लेकिन एक जरा सा घमंड नहीं है। फिर श्याम अपने भाई से बोलती है, क्या वहाँ धूप नहीं लगेगा उन लोगों को? तो केशव बोलता है कि शायद वहाँ पे इतना धूप है ना कि बच्चे प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर दोनों भाई बहन ने एक निर्णय लिया कि उनके ऊपर कुछ काम चलाओ, एक छत बना दिया जाए और थोड़ा पानी और थोड़ा अनाज वहाँ का दे दिया जाए। केशव बोला कि घर जाओ और कूड़ा फेंकने वाला टोकरी ले जाओ। अब टोकरी में था छेद। अब छेद को बंद करने के लिए उन्होंने कागज का इस्तेमाल किया और उसको भर दिया। अब वो टोकरी बहुत अच्छी हो गई, उसको ढकने के लायक हो गई। गर्मी का समय था, धूप बहुत तेज दे रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी। पिताजी काम पे चले गए थे और माँ घर का काम करके बच्चों को सुलाकर और खुद भी आराम कर रही थी। पर बच्चों की आंखों में नींद कहाँ से? वो जब उनको यह एहसास हो गई कि माँ सो चुकी है, अब वो लोग दोनों उठ के अंडे को बचाव करने फिर से जुट गए, फिर से वही काम करने। जैसे ही केशव का हाथ छज्जे पर पहुंचता है, चिड़िया वहां से उड़ जाते हैं। फिर श्यामा पूछती है कि क्या वहां पे बच्चे हैं? तो केशव बताता है कि यहाँ सिर्फ 3 अंडे। तो श्यामा जिद करने लगती है कि मुझे भी देखना है, मुझे भी चढ़ने दो। तो केशव बोलता है कि सबसे पहले जा और फटे पुराने कपड़े लेकर मैं अंडे के नीचे दूंगा, वहाँ एक गद्दा का काम करेगा। श्यामा घर जाती है और मम्मी की पुरानी साड़ी लेकर आ जाती है और केशव उसको अंडे के नीचे रख देता है। और उसके बाद श्यामा जिद करती है कि मुझे भी देखने दो। तो केशव बोलता है कि फिर से जाओ घर और पानी और चावल थोड़ा लेकर आओ, उसको देने के बाद मैं फिर तुमको देखने दूंगा। तो उसके बाद श्यामा जाती है घर और चावल और पानी लेकर आती है, फिर वहाँ पर रख दिया जाता है। श्यामा बोलती है कि भैया सारा काम तो हम कर दिए, अब हमको भी देखने दीजिए। तो केशव बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम गिर जाएगी तो माथा उथा फट जाएगा, तो फिर मम्मी हमको बोलेगी। तो केशव बोलता है कि ठीक है, अंडा भी बहुत अच्छा से है और जब निकलेगा तो एक साथ हम लोग उसको देख लेंगे उड़ते हुए। तो श्यामा बोलती है कि नहीं दिखाएगा ना तो हम माँ को ना बोल देंगे। तो केशव गुस्सा जाता है, अब बोलता है उठा पटक देंगे ना चल जाएगी भीतरी। केशव डांटने लगता है, अब बोलता है डर लगता है कि नहीं। उसके बाद कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और माँ उधर से माथा बचाते बचाते, मतलब धूप से जो आता है ना, उसने उसे आँख बचाते बचाते आती है और बोलती है तुम इतना धूप में क्या कर रहा है? इतना कड़ा धूप में करिया हो जाएगा तुम लोग, चलो घर चलो, चलो सोते का चलो। और उसके बाद घर ले जाता है, उसको वहाँ पर सुला देता है। पर
और बच्चों को नींद का नाम। श्यामा की नींद 4 बजे खुल जाती है और दौड़ती हुई छज्जे के पास जाती है, और छज्जे में जब देखती है तो टोकरी का नाम निशान नहीं था, टोकरी का कोई नाम निशान नहीं था। अब वो नीचे जब देखती है तो अंडे वहां पे फूट गए थे, अंडों का आमलेट बन चुका था, और वो चिल्लाती है, हे माँ ये क्या हुआ, अंडे फूट गए। उसके बाद केशव दौड़ता हुआ आता है, श्यामा केशव से पूछती है कि भैया अंडा से बच्चा कहाँ गया। तो केशव गुस्से से बोलता है कि तोर माँ के नहरा गया है, तुम नहीं देख रही है कि जो इसमें सफेद लिक्विड जो निकला है यही तो कुछ दिन में बच्चा बन जाता है। उधर से माँ दरवाजा खोलती है और आती है और बोलती है, अरे तुम लोग धूप में क्या कर रहा है, तुमको बार बार समझाते हैं, जानवर का बच्चा है क्या तुम लोग, जो एक बार में समझ नहीं आता है कि धूप में क्या कर रहा है। तो श्यामा चिल्लाती है, माँ ये अंडा टूट गया। तो उसका माँ बोलती है, अंडा टूट गया, तुम ही लोग दोनों ने इसका मोए मोए किया होगा तब अंडा टूटा है, क्या किया सब रे। फिर श्यामा बताती है कि अंडा रखने का टाइम ना यही रखा था और यही ठीक से नहीं रखा होगा, इस वजह अंडा का आमलेट हो गया है, पूछिए इससे। उसकी माँ ये बात सुनती है और बोलती है, क्या बेटे ये तुमने क्या किया, तुमने 3 जिंदगी को मार दिया, यू आर गोइंग जेल एंड चक्की पीसिंग। उसकी मम्मी फिर बताती है कि अंडा छूने से अंडा खराब हो जाता है और उसमें से बच्चा कभी नहीं निकलता है। तो श्यामा डरते डरते बोलती है, क्या चिड़िया लोग को ये पता चल गया था क्या, इस वजह से उसने अंडे को फिर गिरा दिया। तो उसका माँ उसको गुस्सा से बोलती है कि कोयली तुम तो चुप रहो, तुम लोग दोनों ही एक थाली का चट्टा बट्टा है, तुम ही लोग दोनों इसका जिंदगी खराब कर दिया है। तो लोग दोनों चुपचाप हो जाते हैं और रोने टाइप हो जाते हैं। तो उसके माँ फिर हंसती है और वो दोनों को गले से लगा लेती है और बोलती है कि आज के बाद ऐसा मत करना, आज के बाद ऐसा